आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हम लोग पढ़े थे ना 2 क्लास पहले काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे क्या, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़े हुए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। चलो सबसे पहला प्रकार स्क्वायर से शुरू करते हैं। स्क्वायर बड़ा सिंपल सा है, उससे शुरू करते हैं। हालांकि कोई भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर बड़ा सिंपल सा, इसीलिए स्क्वायर से शुरुआत कर रहे हैं। देखो यार, स्क्वायर का शेप देख लो। ए बी सी डी, ये हो गया। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहला देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें एंगल भी सारे, ऑल एंगल्स आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब हर एक साइड बराबर है तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। क्योंकि सारा एंगल भी बराबर है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तभी ना हम लोग जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, है ना। तो सभी में हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है इसका तीसरा खास प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल होते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे, यहाँ से जो डायगोनल्स यहाँ पे आएगा और यहाँ से जो डायगोनल्स यहाँ पे आएगा, दोनों का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। हालांकि डायगोनल्स यहाँ पे बनाने नहीं जा रहे, नहीं तो फिर गंदा लगने लगेगा पिक्चर, है ना। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, यहाँ से यहाँ जो डायगोनल्स जाएगा वो हमारा उतना ही होगा जितना यहाँ से यहाँ तक आएगा। समझ गए? तो हमारा डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल होते हैं। आगे फिर इसका एक खास और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हालांकि हमको यहाँ पर डायगोनल्स बनाना ही पड़ेगा। चलो इस 90 को मिटा देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? अभी जानेंगे हम लोग। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? डायगोनल है और यहाँ पे बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब कि हमको 2 डायगोनल्स यहाँ पे खींचना पड़ेगा, एक ये और एक ये। 2 डायगोनल्स खींच दिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बड़ा सुंदर सा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? 90 डिग्री, एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और बाइसेक्टर का मतलब क्या? बांट देना है, 2 अलग अलग भाग में बांट देना है। तो जरा देखो ध्यान से, ये जो डायगोनल है ना हमारा, ये जो आपस में यहाँ पे कट रहा है ना, तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यही हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि 90 डिग्री भी बन जाएगा और बाइसेक्ट भी कर देगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में बांट भी देगा। समझ गए बात को? चलो उसके बाद फिर जितना यहाँ 90 है तो यहाँ भी हमारा 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल का लेंथ क्या है हमारा? इक्वल है। और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही रहा है, प्लस 90 डिग्री का एंगल भी बना दे रहा है वहां पे। हो गया काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सेकेंड टाइप है, हमारा सेकेंड है रोम्बस।
रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस इस प्रकार का होता है। रोम्बस इस प्रकार का होता है, ए बी सी डी। देखो रोम्बस का कुछ प्रॉपर्टी जो है ना वो स्क्वायर से मिलता जुलता है, लेकिन सारा प्रॉपर्टी नहीं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी। जैसे अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी है वो है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें भी सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इसमें बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ था इसमें, जरा देखो तो, ऑल एंगल्स आर इक्वल। लेकिन इसमें एंगल सारे बराबर नहीं होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं केवल। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल बी और एंगल डी बराबर होगा और एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा। लेकिन हाँ हमेशा याद रखना इसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं लेकिन सारे एंगल 90 नहीं होते हैं, सारे एंगल बराबर नहीं होते हैं, केवल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है फिर आगे? लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, इसमें लिखा हुआ है। क्या जरा बताओ तो, इसमें भी क्या इसका डायगोनल्स बराबर होगा क्या? जरा बताओ हमको, फिगर को देख लो, पहले फिगर को देख लो और हमको बताओ क्या फिगर के अनुसार इसमें डायगोनल्स भी इक्वल होंगे क्या? नहीं, डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं होंगे। क्यों? जरा देखो ध्यान से, ये यहां से शुरू करेगा तो यहाँ इसको ट्रेवल करने में ज्यादा लग रहा है, देख लो ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा चिपका हुआ है, लग रहा है ना? कुछ इस प्रकार का फिगर है, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है। यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना बड़ा डायगोनल हो गया और यहाँ से यहाँ आएगा तो इतना ही बड़ा है। देखो कितना आसानी से ट्रेवल कर लेगा, लेकिन इसको यहाँ से जाने में यहाँ पूरा ऐसे लगेगा। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना? लेकिन इसका जो सबसे खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चौथा वाला, वो जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। जैसे यहाँ पे चौथा क्या था? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, अभी हम लोग मालूम करेंगे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। चलो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से खींचते हैं दो डायगोनल्स यहाँ पे हम लोग, डी से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक। यहाँ पे जो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स जो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है? वो यहाँ पे भी बनाएगा, वो यहाँ पे भी बनाएगा और वो यहाँ पर भी बनाएगा। तो बात समझ में आ गया? तो इन दोनों में आप जरा बताओ हमको सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि सारा साइड दोनों का बराबर होता है, दोनों का डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही दोनों में सिमिलैरिटी है। और दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि इसका एंगल सारा का सारा इक्वल होता है, इसका एंगल अपोजिट एंगल केवल इक्वल होता है, सारा एंगल अपोजिट बराबर नहीं होते हैं, केवल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और इसमें जो है ना डायगोनल्स का जो लेंथ है वो इक्वल होता है, लेकिन इसमें डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है। चलो अब हमारे पास बच गया एक दूसरा नहीं कह सकते, पहला दूसरा तीसरा जो है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी जरा क्या हो सकता है? जरा दिमाग में सोचो, रेक्टेंगल का फिगर और इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, जरा बताओ हमको। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर एंगल्स बताओ।
ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि 90 90 से रहा है। चलो आगे बताओ जरा। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, चलो बहुत सही है, इतना यदि जानते हो तो बहुत है। देखो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा देखो क्या है, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का फिगर कुछ इस प्रकार का होता है, ए बी सी डी। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोले, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो यहाँ पे अपोजिट साइड्स इसमें कौन कौन से हैं, अपोजिट साइड्स इसमें हमारे ये हैं और ये हैं, ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे और ये दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे, है ना। उसी प्रकार से ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो ये दोनों भी हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, प्लस दोनों आपस में इक्वल होगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसका सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इसका क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्यों, क्योंकि हर जगह पे ये 90 बनाएगा। समझे, क्यों 90 बना रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर सीधा है, खड़ा है, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तीसरा प्रॉपर्टी जरा हमको बताओ, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, है ना, क्योंकि जब दोनों अपोजिट साइड्स बराबर हैं, पैरेलल हैं, इधर का भी बराबर है, पैरेलल है, तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। और जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्या इसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा देखो यहाँ पे, समझना ध्यान से। चलो ये 90 हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पे, और एक डायगोनल हम लोग खींचते हैं सुंदर सा यहाँ पे। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जरा देखो यहाँ पे, एक हमारा गया यहाँ से लेकर यहाँ, और दूसरा गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ। जरा देखो तो, क्या लग रहा है तुमको कि यहाँ पे 90 बन रहा होगा। 90 बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइन पे दूसरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस प्रकार से। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, देखो तो, नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे 90 बनेगा, है ना। वो थोड़ा सा झुका गया है, ये झुक गया है, ये जो है ना ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा यदि ऊपर रहता तो 90 बन जाता। समझ के बात को। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल एकदम सीधा लग रहा है एकदम, है ना, ये पूरा सीधा लग रहा है, यहाँ पे तो पूरा सीधा है, लेकिन ये थोड़ा सा झुक गया है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, केवल हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो तो हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल ये कह सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर नहीं होगा लेकिन बाइसेक्ट तो करेगा ना। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हो गया। ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, लेकिन बाइसेक्ट तो कर रहा है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हालांकि यहाँ पे तो सारे बराबर होंगे, क्योंकि डायगोनल्स का लेंथ क्या है, यहाँ पे इक्वल है ना। कोई दिक्कत है समझने में। ये था हमारा 4 का 4 प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का, और इधर हो गया हमारा रोम्बस, और इधर हो गया स्क्वायर। चलो इतना यदि हम लोगों को समझ में आ गया है, तो हमारा इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था, प्रॉपर्टी वाला पार्ट था, पॉलीगॉन जो भी कुछ था, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज बनाने पे, ठीक है ना। चलो हमारा थ्योरी वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को टच करेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो।